योगी सरकार 2.0 के एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं और भारत 24 के साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर मौजूद हैं सदर विधायक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका। सर्वप्रथम तो मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा हुआ है और उस 1 वर्ष की सौगात हम लोगों को लगातार मिल रही है। आपने देखा आज 12 करोड़ रुपए की लागत से ये ककरऊ की कोठी से नए बाईपास तक, जिस रास्ते में अनेक कॉलोनियाँ हैं और भगवान शनिदेव जी का मंदिर है और कई बड़े विद्यालय हैं। फिरोजाबाद ज़िले का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट UPSIDC का है, जिला जेल है और जिला स्टेडियम है और FCI का गोदाम है और राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो ये क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार की क्षमता का है। इस पर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न बड़ी दबाव की सड़क पर दबाव है यातायात का, तो ये अब चौड़ी होकर 10 मीटर की हो जाएगी। इस पर लगभग 12.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आप सब लोगों के सामने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश हैं और कार्यदायी संस्था के रूप में और संबंधित विभाग जो लोक निर्माण विभाग है उसको ये स्पष्ट निर्देश हैं कि काम की क्वालिटी, काम की स्पीड ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जब यहाँ कार्य हो रहा हो तो क्षेत्रीय जनता को परेशानी ना हो और कार्य की गुणवत्ता ऐसी हो कि आने वाले 10-20 साल तक इस पे 1 रुपये की भी ज़रूरत दोबारा पैसा लगाने की न पड़े। तो ये आप समझें कि दिल्ली या कानपुर से जो लोग बाईपास पर चढ़कर शहर के अंदर आएंगे तो बिल्टीगर से लेके नए पुराना वाला जो NH2 है उसका मार्ग अभी हमने शुरू करवाया है 3 करोड़ की लागत से। 22 करोड़ से पिछली विधानसभा के दिसंबर के महीने में पिछले कार्यकाल में चनौरा से लेके कोटला बम्बा चौराहे तक का ये चौड़ीकरण हुआ है और अब ये इसी श्रृंखला में हो रहा है। तो चारों तरफ से जो बाहर की बाईपास से शहर के अंदर आने वाले मार्ग हैं ये सुदृढ़ होंगे, इस पे यातायात सुगम रूप से चलेगा, इससे विकास बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा और इस पर चलने वाले जो हमारे सामान्य नागरिक भाई बहन हैं उनको सुविधा मिलेगी। लगातार आप जिस तरीके से विकास करा रहे हैं उसको देखते हुए जनता तो कहती थी, लेकिन आज मंच से भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आपको सराहा। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अब आगामी जो कार्य होने हैं वो किस तरीके के अब काम आगे प्रस्तावित हैं जो कि जनता को आप सौगात देना चाहेंगे? देखिए, 2 तरीके से बात करी जाती है, एक मनी मन लड्डू फूले और शब्दों से कुछ आदमी बोले, लेकिन मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टि बताता हूँ। यह जनता का पैसा है, जनप्रतिनिधि अपने आप को कितना इतरा ले। देखिए, जब गुदगुदी होती है, जीवन है, शरीर जिंदा है, गुदगुदी में अच्छा तो लगता है, लेकिन जब शरीर की आत्मा चली जाती है तो कितनी भी गुदगुदी करो। अभी विधायक हैं इसलिए गुदगुदी महसूस हो रही है, लेकिन विधायक कैसे? विधायक है जनता के कारण। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो जनता के टैक्स का है ना। हाँ, ये बात जरूर है और ये बात जानी मानी है और पूरा देश मान रहा है कि माननीय योगी जी के माध्यम से जो जनता का पैसा है उसकी बचत बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। जब उसकी बचत हो रही है तो वो विभिन्न क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उस पैसे को, जनता के पैसे को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से कर रहा है। और मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। ये जनता का पैसा है। ये माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा, ये ठीक है हम लोग वकालत करते हैं, जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं, हम लोगों की बात सुनी भी जाती है। विकास के मामले में योगी जी के नेतृत्व की सरकार सारे बंदिश तोड़कर विकास को सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर और सब चीज़ों को पीछे रखकर कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आने वाली जो लोकसभा चुनाव है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मेरा ये कहना है कि कमल का फूल हर लोकसभा में लड़ेगा, कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा, केवल कमल का फूल लड़ेगा। कमल का फूल खिलेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में और यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम करेगी और अधिक विकास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुहाग नगरी फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है और उसको लगातार योगी सरकार 2.0 का जिस तरीके से 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद लगातार जो तमाम
जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्र में तमाम मंत्री लगे हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में भी लगातार विकास की श्रृंखला जारी है और आज भी 12,15,70,000 से इस पूरे मार्ग क्षतिग्रस्त मार्ग को, इसके क्षतिग्रस्त मार्ग के भव्य निर्माण की आधारशिला सदर विधायक मनीष असीजा के द्वारा रखी गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।